अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसीलिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था ये। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 साइड टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। फहद मखसूसी ने निजामाबाद में म्युनिसिपल के इलेक्शन चल रहे हैं, इसी को लेकर इन्होंने वोट किसको देना है ये अपील की है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी। क्योंकि निज़ामाबाद में इंतखाबी माहौल है तो मैं अपने निज़ामाबाद के भाई बहनों को एक मशवरा देना चाहता हूँ मेरी एक कहानी के ज़रिए से कि अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करें और वोट किसको दें। देखिए, एक वक्त की बात है कि दो राजा होते हैं और दोनों ही राजाओं को अपनी अपनी रियासतों पे बड़ा फख्र होता है। मान लीजिए एक राजा का नाम ए है और एक राजा का नाम बी है। तो राजा ए राजा बी को अपनी सल्तनत दिखाने के लिए दावत देता है, इनवाइट करता है। तो राजा बी जब राजा ए के सल्तनत रियासत को पहुंचता है तो रियासत के एंट्रेंस के पास ही राजा ए इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता है और उसको ले लेके रिसीव करके वो अंदर जाते रहता है और जाते जाते दिखाता है कि भाई मेरे सल्तनत रियासत में ये है, मेरी रियासत में हो। तो देखता है कि नोटिस करता है कि बड़ी गरीब और जो है ना गुरबा आवाम नजर आती है और बड़े डरे हुए आवाम नजर आती है। हाथ जोड़ के जैसे जैसे राजा गुजर रहा है तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। तो गुजरते वक्त एकदम से एक गांव का एक आदमी गलती से एक बकरी लेके राजा के काफिले के सामने आ जाता है। तो जैसे राजा की नजर पड़ती है, राजा बड़े गुस्से में और वो आदमी भी एकदम से डर जाता है, माई बाप मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तो वो क्या करता है, बोलता है कि भाई इसको सजा दो, ये बकरी को उठा के जो है ना मेरे रियासती क्या कहते हैं ट्रेजर उसमें ऐड कर दो और इस आदमी को जो है ना 25 करोड़ की सजा दो। बोलते उसको सजा दें कि उसकी इतनी मजाल की राजा के काफिले के सामने आया। तो लोग इतने डरे हुए होते हैं, राजा के सामने हाथ जोड़ के रहते हैं। तो वो जाता है, फिर उसके बाद अपना महल दिखाता है। महल बहुत ही आलीशान बड़ा महल होता है, उस राजा का एक ऊंचे मुकाम पे महल बना हुआ है। तो वहां से खड़े होकर दिखाता है पूरा गाँव जो है ना, कुछ छोटी छोटी गलियां होते हैं, छोटे मोटे घर होते हैं। बताता है कि देखो भाई ये मेरी सल्तनत है और कैसा लोग मुझसे जो है ना डरते हैं, देखो बोल के बताता। यानी अपना रौब बताने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद अच्छा अच्छा खाना खाते हो लोग। उसके बाद पीछे से राजा बी निकल के वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद राजा बी राजा ए को अपनी रियासत दिखाने के लिए इनवाइट करता है। तो राजा ए जैसे आता है तो रियासत जहां से शुरू होती है वहीं पे उनका महल बना हुआ होता है। तो वो आते हैं, बिल्कुल सीधा साधा महल नजर आता है। तो राजा ए बोलता है कि भाई तुम्हारा तो इतना सीधा साधा महल है। बल्कि बोलता हाँ, मैं तो उन्हें बोलता ऐसी से भाई मेरा महल ऐसी है। तो फिर वो अंदर ले जाता, ले जाके मगर ऊंची जगह पे होता। तो वहां से खड़े होकर जब अपनी रियासत का नजारा दिखा तो हर दूसरा घर राजा के महल जैसा नजर आता। बोलता है कि भाई ये तो दूसरे घर भी तुम्हारे देखो, यानी तुम्हारा कोई खास नहीं है, दूसरे लोगों के पास भी तुम्हारे जैसे घर है। तो यानी तुम में और लोगों में फर्क क्या हुआ? बोलता तुम राजा है या वो लोग राजा है? बोलता मुस्कुराता लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिर उसके बाद वो लोग बैठ के अच्छा अच्छा खाना खाते। फिर उसके बाद बोलता कि चलो मैं तुम्हें मेरे गाँव मेरे रियासत की एक सैर कराता हूँ। तो वो जब निकल के जाते रहते तो रोड के रास्ते में नहीं, लोग अब बड़े आराम से सलाम कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो ये बड़ा देख के ताजुब करा, भाई कोई डर रहा नहीं, किसी में खौफ नहीं है राजा का, और बड़े आराम से सलाम कर रहे हैं और निकल के चले आ रहे हैं। तो जाते जाते रास्ते के किनारे पे जो है ना एक दूध वाला अपना दूध का डब्बा लेके खड़ा हुआ होता है। तो जाते जाते राजा जानबूझ के क्या करता, आहिस्ते से पैर लगा के उसका पूरा दूध गिराया था। तो वो दूध वाला देख लेता, देख के बोलता कि आके राजा से बड़ी सख्ती से अपनी लकड़ी लेके बोलता, राजा मैं देखा तुम जानबूझ के मेरा दूध गिराए, अब तुमको इसका हर्जाना पे करना पड़ेगा, ना तो देखो मैं इससे मारूंगा तुमको बोल के। मतलब लिटरली फुल गुस्से में आता। बोलते राजा ये परेशान हुआ था, अरे भाई ये क्या है, ये आवाम राजा को बोल रही कि भाई तुम मेरा दूध गिराए, तुम्हारी इतनी मजाल कैसा, तुम मेरे को हर्जाना देना पड़ेगा, ये तो उल्टा ही सिस्टम दिख रहा। बोल के बोलता ठीक है भाई मैं माफ कर दो, मैं आपको आपका हर्जाना देगा बोल के मंत्री संतरी को बोलते कि भाई इनको इनका हर्जाना दे दो, दूध मेरे से गलती से गिर गया बोल के निकल के चले आते। जाने के बाद ये राजा बी को बोलता, अरे भाई क्या है तुम्हारा किस्सा, ना तुम्हारे पास कोई बड़ा महल है, ना तुम्हारी आवाम जो है तुम्हारी तुम्हारे से डरती, सलाम कर रहे चले आ रहे हैं, और दूध वाला तुमको बोल रहा है कि भाई तुम हर्जाना देना, इतनी उसकी मजाल। बोले तो उन्हें मुस्कुरा के बोलता राजा बी राजा ए को बोलता है कि भाई तुम जिस पे हुकूमत कर रहे हैं, तुम जिस पे राज कर रहे हैं, वो मजबूर मजलूम बेकस लोग हैं, गरीब गुरबा आवाम है, और तुम अपने आप को उनके ऊपर राज करके समझ रहे हैं कि भाई तुम राजा है। और मेरी जो आवाम है बहादुर, सवाल करने वाली और
काशकर यानी डेवलप यानी प्रोग्रेसिव आवाम है, और मेरे को फख्र है कि मैं इन लोगों के ऊपर राज कर रहा हूँ, मैं कोई गरीब गुरबा के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। तो बताओ राजा तुम है या मैं हूँ या तो फिर अवाम है? अगर हकीकत में देखा जाए तो अवाम को राजा बनाए रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि राजा उसे चुने जो आपको राजा समझता हो और आपको राजा बनाने की फिक्र में हो। हैदराबाद की आवाम को आप देखते हैं कि अगर कोई गलती से किसी पॉलिटिशियन, खास करके हैदराबाद की जमात के बारे में अगर कुछ बोल दे तो घंटे नहीं लगते कि उसका पार्ट 2 बन जाता, उसके ऊपर जुल्म हो जाता, उसके ऊपर केसेस बुक हो जाते। तो यही जमात आपके पास भी आके अल्लाह रसूल के नाम पे वोट की भीख मांग रही है, लेकिन कल के दिन आपसे भीख मंगवाएंगे कि भाई आप आके जो सो ये काम करो वो काम करो। अगर आप उसके ऊपर सवाल करेंगे तो फिर उसके बाद जो है सो आपके ऊपर केसेस बुक होते, आपके ऊपर जो है ना आपके पार्ट 2 बनते। तो सोच समझ के अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। समझ गए होंगे वोट किसको देना। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनिक फर्नीचर का ओनर बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2025 में ये मेरा फर्नीचर का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, बहुत वायरल हुआ, ये बहुत चला ये डिज़ाइन मेरे पास में से। मैं इसीलिए ऑफ़र रखा था, रमज़ान तक बोल के ऑफ़र था ये। अब ये मेरा ब्रांच रीओपन हुआ है, गोदाम मेरा ब्रांच। इसके मौके पे मैं 2000 रुपये ये फर्नीचर में और कम कर दिया हूँ। 48,000 में ये फर्नीचर है। पहले ये सामान 50,000 का था ये। इसमें क्या क्या आइटम्स रहेंगे 48,000 में? इसमें आपको 6 साढ़े 6 का एक बेड है और 4 फीट बाय 7 फीट का एक शोकेस है, 4.5 फीट बाय 7 फीट का एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 सेट टेबल है पलंग के बाजू के, और आपको इसमें एक कॉच है पलंग के सामने जो आ रही, मर्दान नहीं आके वो आ रहा आपको। इसमें कलर्स और डिजाइन का आपके पास अवेलेबल रहेंगे कस्टमर डिमांड पे? जी हाँ, मेरे पास तो कलर के रहते बन के ऑलरेडी, फिर भी कस्टमर को जो भी कस्टमाइज कराना है, डिज़ाइन में है, कलर में है, तो वो करवा सकते हैं मेरे पास में। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता। जो रेडी है सामान वो मेरे हिसाब का जो डिज़ाइन है जो पीछे रखा हुआ है, ये सीधा आप लोड कर सकते हैं ऑर्डर करके। इसके हट के भी दूसरे डिजाइन मिलेंगे फिर यहाँ पे? हाँ, सब डिज़ाइन मिलते हैं मेरे पास में से। जो भी कस्टमाइज कराना है कस्टमर को, ऑनलाइन से कोई भी लाके फोटो है, कैटलॉग का है, जैसा भी है, जो भी रहा डिज़ाइन हम बना के देंगे उसको। रीजनेबल प्राइस डिफरेंट है थोड़ा बहुत, रीजनेबल प्राइस रहता है वो भी। उसकी भी वारंटी 5 साल की रहती है। ये ऑफर कब तक रहेगा आप? अभी ये ऑफर सिर्फ रमजान तक ही ऑफर है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी पब्लिक की, ऑफर कब तक है कब तक पूछ रहे, तो रिक्वायरमेंट थी बहुत सारे लोगों की, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इसके अलावा पॉपुलर उसका कुछ चार्ज अलग रहेगा क्या? अलमारी 100 किलो का अलमारी 15,000 का है, और वो जो मैट्रेस है, मैट्रेस 5,000 की है, 7,000 की है, 8,000 की। देखिए मैट्रेस को 2 साल की वारंटी का मैट्रेस 5,000 का है, और बिस्तर हेवी बिस्तर है मेरे पास में से 5,000 का बिस्तर है, अच्छी मच्छरदानी के साथ में। अलमारी 15,000 की 100 किलो की अलमारी है। जोड़ी अलमारी लिए तो आपको 16,000 में 2 आती राजा रानी। ये आपका न्यू ये मेरा ब्रांच का लोकेशन है बल्लागुड़ा गौस नगर, ऑटो स्टैंड यूसुफ बेग का ऑफिस गौस नगर में है ये मेरा ब्रांच, यूसुफ बेग का ऑफिस के सामने। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587, 9000004487। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।